लिए मंत्री महोदया बातें कर रही थी। जमुई की बिहार की कार्यक्रम ये 7वां पोषण माह, इसका समापन समारोह झारखंड में किया गया। शुरुआत राजधानी रांची के शौर्य सभागार जैप वन परिसर में आयोजित 7वें राष्ट्रीय पोषण माह समापन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार, विशिष्ट अतिथि महिला एवं विकास मंत्रालय, भारत सरकार मंत्री अन्नपूर्णा देवी एवं महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखंड सरकार की मंत्री बेबी देवी की उपस्थिति रही। साथ ही संबंधित झारखंड सरकार समेत केंद्र एवं राज्य सरकार के कई अधिकारीगण तथा आंगनबाड़ी कर्मीगण की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के संबोधन में झारखंड के राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय पोषण माह का उद्देश्य केवल जागरूकता बढ़ाना तक नहीं है, इसे जन जन तक आंदोलन के रूप में देना है। कुपोषण के खिलाफ इस सामूहिक प्रयास से यह सुनिश्चित हो कि हर व्यक्ति, विशेषकर महिला एवं बच्चे, सही पोषण प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण 2024 का थीम अनीमिया, विकास, निगरानी, पूरक आहार, पोषण भी, पढ़ाई भी, बेहतर प्रशासन हेतु प्रौद्योगिकी और एक पेड़ मां के नाम जैसे विषयों पर केंद्रित रहा। वहीं कार्यक्रम के उपरांत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि इस एक माह के कार्यक्रम में लगभग 11 से 12 करोड़ एक्टिविटियां हुई। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य जन आंदोलन के रूप में बढ़ाना है। यह अभियान सफल अभियान और निरंतर चलने वाला अभियान है। आज 11,000 सक्षम आंगनबाड़ी की शुरुआत की गई, जिसका मकसद सक्षम आंगनबाड़ी के अंदर पोषण वाटिका, स्वच्छ पेयजल, वाटर होस्टिंग सिस्टम, LED स्क्रीन हो, ताकि पोषण भी और पढ़ाई भी दोनों सम्मिलित रूप से हो सके। ये 7वां पोषण माह, इसका समापन समारोह झारखंड में किया गया। शुरुआत बापू की धरती गुजरात से की गई थी और समापन धरती आबा की धरती, भगवान बिरसा मुंडा जी की धरती झारखंड से की गई, रांची से की गई। पोषण माह के माध्यम से जागरूकता और खान पान में कैसे सुधार किया जा सके, यानी इसके लिए ये कार्यक्रम है। और 1 महीने का कार्यक्रम लगभग 12 करोड़ से ज़्यादा एक्टिविटी हुए और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2018 से इसकी शुरुआत की गई। मुख्य उद्देश्य माननीय प्रधानमंत्री का कि इसको जन आंदोलन बनाना है। आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो ये प्रयास होता है उसको जन आंदोलन का रूप देना, और पोषण भी उसी का एक पार्ट है। तो ये इस 1 महीने का ये जो कार्यक्रम चलता है, जन जागरूकता फैलाना ये मुख्य उद्देश्य है। और इसके तहत आज हमें नई चीज़ें आज आपने भी देखी होगी कि बहुत ज़्यादा इससे सुधार भी हो रहे हैं, लोगों में जागरूकता भी फैल रही है। और जो कुपोषण मुक्त भारत की बात है, निश्चित रूप से हमारी बहनें, आंगनबाड़ी केंद्र में लगी बहनें और उनके साथ हजारों हजार की संख्या में लगे हुए अन्य स्वयंसेवी, चाहे वो संस्था हो या फिर सामाजिक स्तर पर कार्य करने वाले लोग हो, सभी का काफ़ी इसमें सहयोग भी रहा है। तो निश्चित रूप से ये अभियान बहुत ही एक सफल अभियान है, निरंतर चलने वाला है। ये तो जस्ट एक महीने का उत्सव के रूप में ये हम मनाते हैं और ये लगातार ये चलता रहता है। इसके साथ ही 11,000 सक्षम आंगनबाड़ी की शुरुआत भी आज हुई है आंगनबाड़ी। तो ये हमारा एक मकसद सक्षम आंगनबाड़ी का है कि सक्षम आंगनबाड़ी कि उस आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर पोषण वाटिका भी हो, उसमें स्वच्छ पेयजल भी हो, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी हो, LED स्क्रीन भी हो, ताकि पोषण भी, पढ़ाई भी, जो हमारा भी मुख्य थीम है, उसके तहत बच्चों को पोषण के साथ साथ छोटी छोटी चीज़ों को उसके आदत के रूप में डालें और उसके साथ साथ वो पढ़ाई भी करें। तो हर एक सप्ताह का हमारा वो तय है, करिकुलम हम देते हैं पोषण ट्रैकर के माध्यम से आंगनबाड़ी वर्कर को, और उसके माध्यम से वो बच्चों को सिखाती है। तो इस तरह से पूरा लाइफ साइकिल अप्रोच के साथ आंगनबाड़ी केंद्र काम करता है। एक तरफ छोटे बच्चे भी हैं, गर्भवती महिलाएं भी हैं, धात्री माताएं भी हैं, एडोलसेंट गर्ल्स भी हैं, तो सबके लिए काम होता है। और चाहे एनीमिया, इस बार का थीम एनीमिया
के लिए भी था, एनीमिया के लिए भी पायलट प्रोजेक्ट के तहत हमारा काम चल रहा है। अगर वो सक्सेस होगा तो आने वाले समय में आगे इसका भी विस्तार किया जाएगा। तो हर चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम कर रहा है। आप सब लोगों से भी आग्रह होगा कि इसे और ज़्यादा आप भी प्रचारित करें, ताकि चूँकि पोषण जन जन का और ये हमेशा के लिए है कि कैसे हम अपने आहार में कैसे बदलाव ला सकते हैं, और जो देश का भविष्य हमारे बच्चे हैं, बच्चों को कैसे हम उसको एक अच्छा सुरक्षित भविष्य दे सकते हैं। बहुत धन्यवाद। माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मंत्री महोदया एवं समस्त मंचासीन अतिथिगणों के विधिवत स्वागत संबोधन हेतु सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय सचिव महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग प्राप्त हो रहा है और रांची से गुजरना है, इसलिए मैं आप लोगों से मिला अपने को रोक नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं आया हूँ और आप सबसे भी बात करने का। तो हमारा कार्यकर्ता जो चल रहा है समागम, उसके पीछे साफ है कि हमारा जो बूथ कमेटी, बूथ मैनेजमेंट करने वाले लोग, उनके साथ बात करना, बूथ की रणनीति पर चर्चा करना और एनडीए की सरकार बने, इसके लिए हर एक लोगों के साथ जुड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा सीट हासिल करना, ये कार्यकर्ताओं को हम लोग एहसास कराने का काम करें। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि झारखंड की जनता ने चले गए, धोखा खाए हुए हैं, परेशान हैं, क्योंकि जितनी योजनाएं समाचार पत्रों के विज्ञापनों के माध्यम से, जितनी योजनाएं चैनलों के विज्ञापन के माध्यम से, जितने जो दीवार है, दीवार पर पोस्टरों के माध्यम से जो योजनाओं का जिक्र होता है, वो झारखंड की जनता अपने आप को बेबस महसूस कर रही है, छला हुआ महसूस कर रही है और अपने गाल पर करारा तमाचा महसूस करने का काम कर रही है। इसलिए इसका बदला वो लेगी और आने वाले कुछ ही महीने में चुनाव होगा, उसमें एनडीए का 81 में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर हम जीत करके एनडीए की सरकार बनाने का काम करेंगे। आप लोग की उम्मीदें कितनी सीटों पे है? क्या बातचीत हुई है? कोई सीट का आंकड़ा आप लोग? देखिए, एनडीए एक पूरा परिवार है, एनडीए पूरा एक घर है और घर में कमरों में गिनती नहीं होती, घर के गिनती होती। जब गणना होती है मतदाता सूची का, तो घर का नंबर दिया जाता है, कमरों की नंबर नहीं दिया जाता। तो घर है, तो एनडीए घर है। एनडीए में जो भी लोग लड़ेंगे सब एनडीए के रूप में लड़ेंगे। हम उस रूप में नहीं जाना चाहते जो विपक्षी पार्टियां जिस तरह का घुड़दौड़ कर रही है। हम घुड़दौड़ नहीं, बल्कि झारखंड की जनता के लाभ के लिए, जनता के दर्द के साथ जुड़ करके जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता एनडीए का कार्यकर्ता बन करके और जीत हासिल करने का काम करें। क्योंकि कोई संस्था या कोई राज्य, कोई सरकार 3 चीज़ों से चलती है: नेता, नीति और नियत। लेकिन आज की जो वर्तमान सरकार है, उसके पास स्वच्छ छवि का नेतृत्व नहीं है, उसकी नीयत साफ नहीं दिखाई देती है। तो क्या है, सब आप लोग जानते हैं, उसको विस्तृत नहीं करना। और नीति उनके पास तो है ही नहीं, उनका नीति परिवारवाद, भ्रष्टाचारवाद। एनडीए की नीति है भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड और आम जनता जो गरीब है, जो किसी वर्ग का हो, चाहे वो ट्राइबल हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे जो आज पैदा किया है, सबके साथ विकास और सबका विश्वास के साथ हमारी नीति है, हमारा नियत है, हमारी छवि है। बस नहीं है। अगर मेरे बारे में व्यक्तिगत कह रहे हैं तो श्याम रजक झारखंड की लड़ाई का एक पुंज रहा है। मैं अपने को बड़ा अनजान नहीं समझता। मैं तो ये कहूँ कि जिस नीति के तहत उनके पिता या झारखंड की लड़ाई लड़े थे, उसको नेस्तनाबूद करने का काम उनको खुद कर।
आज सैकड़ों हजारों छात्र जेएसएससी कार्यालय को घेरे हुए अभी परीक्षा का पेपर लीक होने का आरोप लग रहा है जेएसएससी में। मैंने तो पहले ही कहा है कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद उनके सबसे बड़ी नीति है। आम जनता, आम छात्र, आम नौजवान अपने को ठगा हुआ और अपने को कहीं छला हुआ महसूस करने का काम करते हैं। इस तरह की जो पेपर लीक का मामला है, ये साफ दिखाई देता है कि आप नौजवानों के भविष्य के साथ नहीं हैं। आप नौजवानों के भविष्य के साथ नहीं हैं। सिर्फ समाचार पत्रों में आपसे चमकता हुआ चेहरा छपे, इसी के साथ। आप लोगों की बातों पर जनता क्यों रहती है? क्योंकि एक हफ्ते 15 दिन पहले जब आए उस समय कुछ और बोल रहे थे, आप सराहना कर रहे थे। आपका प्रश्न सबसे उत्तम है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। लेकिन आप जानते हैं हमारा इतिहास रहा है, देश का पौराणिक इतिहास रहा है, मध्यम इतिहास रहा है और वर्तमान इतिहास रहा है कि लड़ाई नीतियों पर लड़ी जाती है और नीतियों में पिता पुत्र नहीं देखा जाता है। महाभारत की लड़ाई याद है। नीतियाँ एक सप्ताह में बदल जाती है। हाँ, नीतियाँ एक सप्ताह में नहीं, नीतियाँ वही रहती है। विचार बदलते हैं, नियत बदलता है, नेतृत्व करने वाले लोगों का चरित्र बदलता है। एक सप्ताह में सर, 1 घंटे में बदलता है चरित्र। लालू यादव जी का क्या था? सामाजिक न्याय। एनडीए लड़ेगा और जनता दल का हर कार्यकर्ता हर सीट पर मजबूती के साथ लड़ेगा। कौन सा मुद्दा लेके जाएंगे जनता के पास? जनता के पास किन मुद्दों को लेके आप जाएंगे? जनता के पास हमारा है साहब, जनता का है कि बिहार में हमने 19 साल जो काम किया है वो काम आम जनता भी जान रही है। और वो काम अगर होता, झारखंड के निर्माण में हम लोग की भूमिका रही। जिन विषयों को लेकर के हुआ था, जब मैं बिजली मंत्री था और जब झारखंड बना था उस समय बिजली मंत्री छोड़ा था, उस समय पतरातू का क्या जनरेशन था, आज जनरेशन क्या है? उस समय तेलुगाट का क्या जनरेशन था, आज क्या है? उस समय सोनेका का क्या जनरेशन था, आज क्या है? भारत सरकार आयुष्मान भारत दी है। जो भी गरीब है उसको 5 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य का होना चाहिए। लेकिन जब आयुष्मान भारत का कार्ड ही नहीं बनेगा, कार्ड बनाना किनका काम है? राज्य सरकार का। और आप राशन कार्ड नहीं बना रहे हैं, राशन कार्ड नहीं बनेगा तो आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं बनेगा। तो गरीबों के साथ छलने का काम, गरीबों के साथ मजाक उड़ाने का काम, हम गरीबों के साथ न्याय देने का काम करें। हम न्याय के साथ विकास करने का काम करें। हम सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विश्वास के साथ हमारी नीति होगी। हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाएंगे। 81 बार बार कह रहे हैं कि एनडीए के रूप में लड़ेंगे। मतलब जो ये नहीं जाने कि पैंट किसका होगा, कमीज किसका होगा, कुर्ता किसका होगा, पैजामा किसका। मैं तो कुर्ता पैजामा दोनों को एक रूप से देख रहा हूँ। मतलब कितनी सीटें प्रत्याशी कितने रहेंगे जदयू के? भैया आपका कहने का अर्थ है कि कुर्ता कितना होगा, पैजामा कितना? हम ये करें कि कुर्ता पैजामा में हम कोई अंतर नहीं मान रहे। खाली कुर्ता तो नंगा होगा, खाली पैजामा तो भी नंगा होगा। ऊपर पहना जाता है, नीचे नहीं। दोनों का हिस्सा रोल एक है। दोनों का रोल है कि सभी लोग कितनी सीटों पर जदयू दावेदारी कर रही है? जदयू एनडीए के रूप में 81 सीटों पर लड़ेगी। हमारा हर कार्यकर्ता 81 सीट पर काम करेगा और वहाँ के जो भी उम्मीदवार होंगे उसको जिता करके झारखंड में सरकार बनाने का काम करेगा। एक भी सीट नहीं मिलेगा तो भी पार्टी के तौर पे यह काम कौन कहता है कि 21 सीट? हमारे 81 सीट की बात कर रहे हैं। आपका 21 सीट मैं तो कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ खंड नहीं है, खंड नहीं है। अब एक देने की बात हो रही है। हाँ, 3 सीटें देने की बात हो रही है। लगता है आप उस वार्ता में होंगे तो मुझे बता दीजिए इन लोग के थ्रू। उसके माध्यम से आप अगर प्रवक्ता में जानना चाहते हैं तो आप बता दीजिए, मैं भी जान जाऊँ।
पार्टी आपकी है तो आप ना बताएंगे। तो जानकारी तो आपको ज्यादा हो गई है। आप बताएंगे, आप राजू हमको जानकारी, अरे हमको ये जानकारी है कि हम 31 सीट लड़ेंगे, आप करेंगे 3 सीट लड़ेंगे, तो 3 सीट कौन लड़ेंगे, आपको ज्यादा जानकारी तो बता दीजिए, मेरा भी ज्ञान बढ़ेगा, मेरा भी ज्ञान बढ़ेगा। माननीय मंत्री महोदया बातें कर रही थी जमुई की, बिहार की कार्यकर्ता सक्षम की, उनसे बातें हो रही थी। और सबको पता है, हम सभी जानते हैं कि अनीमिया यानी खून की कमी बाद में बहुत ही गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाती है स्वास्थ्य के लिए। अनीमिया सभी भाई बहनों को जो इस काम में जुड़े हैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं कि उनके ऊपर देश के भविष्य कैसा बने ये चिंता है, और वो लोग एक सक्रियता के साथ इस काम में जुड़कर काम कर रहे हैं। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि भारत सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना पोषण भी पढ़ाई भी लागू की है, और झारखंड हमारे इस प्रदेश में भी लागू हो चुकी है। इस योजना का उद्देश्य बच्चों और महिलाओं को सही पोषण और सही शिक्षा मिले, और ये वास्तव में इसलिए भी है कि कैसे सर्वांगीण विकास हो पाए। और मैंने, जैसे मैं बता रहा था, मैं राज्य के कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों पर गया था, और वहाँ पर बच्चों के हमने जो काम देखे और जिस ढंग से महिला कर्मी काम कर रही थी पोषण और शिक्षा के संदर्भ में, मुझको अच्छा लगा कि वास्तव में सक्रियता हमारे राज्य में भी अच्छा ढंग से हमको दिखाई दे रही है और समझ में आ रहा है। मैंने वहाँ पर आंगनबाड़ी सेविकाओं से संवाद भी किया तो कुछ बातें समझ में आई, और इसको सक्रियता के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। ये हम सबकी मिली जुली जिम्मेदारी है, ये खाली चंद लोगों का काम नहीं है, पूरे समाज की जिम्मेदारी का विषय है। हम कैसे अपनी अगली पीढ़ी अच्छी बनाना चाहते हैं, उसके लिए हम इस काम में सक्रिय हों और मिलकर काम करें। झारखंड में पोषण योजनाओं को सशक्त बनाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र में वहाँ पर हमने महसूस किया मूंगफली, चने और अंडे और पौष्टिक खाद्य सामग्री भी उपलब्ध हो रही है वहाँ पर। ये वास्तव में अच्छे ढंग से काम हो रहा है, ये वहाँ जाकर हमने महसूस किया। मैंने स्वयं कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों पर जाने के बाद ये महसूस किया, समझ में आ रहा है। उनका संकल्प है कि देश में कोई व्यक्ति कुपोषण का शिकार ना हो, और हम लोग इस मिलकर ढंग से काम करें कि एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब हर बच्चे और हर माँ को सही पोषण मिले। इनके नेतृत्व में देश में पोषण योजनाओं को तेजी से विकसित करने का काम हम करें, और वास्तव में इस लक्ष्य को जन आंदोलन का रूप देना चाहिए। हम लोग जहाँ भी जाएं, हमारी पीढ़ी सही रहे, ये हम सब की जिम्मेदारी है, और देश का हर नागरिक इसमें अपने आप को जोड़े, अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित करने का काम करें, ये हम सब इसको महसूस करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बच्चे और गर्भवती महिलाओं को पोषण युक्त आहार और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिले, क्योंकि मैं शुरू से ही देख रहा हूँ कि पहले अगर माँ बहन गर्भवती हो गई तो उसकी चिंता लोग उतनी नहीं करते जितनी करनी चाहिए, पर लगता यह है कि अब इसकी आवश्यकता है और कायदे की आवश्यकता है। आंगनबाड़ी केंद्र और स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से पोषण की जानकारी और संसाधन जरूरत वाले व्यक्ति को मिल सके, ये हम सबकी चिंता की बात है, और इसके हिसाब से हम लोग मिलकर काम करें। हमारे जनजातीय समुदाय ग्रामीण क्षेत्र और दूर दराज के हिस्से में इस तरह के जागरूकता अभियान की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। पोषण माह में पूरा चल रहा है, इसमें बताया भी जाएगा और बताया जा भी रहा है कि हम सबकी जिम्मेदारी भी है कि हम अपने आसपास के बच्चे, गर्भवती माताएं, बहनें और जो ज़रूरतमंद हैं उनकी जानकारी अगर हो रही है तो हम उनको सही जानकारी भी दिलवाएं, और कैसे उनको सही संसाधन उपलब्ध हो हम इसकी चिंता भी करें। अब प्रधानमंत्री जी ने एक लाइन प्रयोग की है, वो अच्छी लाइन है, ईट लोकल और थिंक ग्लोबल। आप अगर लोकल खाने लगेंगे तो बहुत सी चीज़ें हमारी समझ में आएंगी कि हम लोकल चीज़ खा रहे हैं, और एंड थिंक ग्लोबल, हम खाली एक समाज या छोटे क्षेत्र के बारे में न सोचे, पूरे विश्व के बारे में सोचे। आज दुनिया के देश हमारे बारे में यही राय रखते हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस दिशा में सक्रिय ढंग से काम ले रहे हैं।
और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अपने दैनिक आहार में मोटा अनाज और स्थानीय शाक और सहजन जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थों को अवश्य शामिल करें। और यहाँ पर आने के बाद मैंने महसूस करा कि यहाँ पर आने के बाद मुझको वो चीज़ें खाने को मिली, हमें लगता है कि ये हम तो पहले समय में कम खाएंगे, पर यहाँ पर आकर स्थानीय भी चीज़ें मिल रही हैं जो वास्तव में अच्छा आहार भी है और स्वास्थ्य भी जिससे सही बनता है, हम ऐसा महसूस करते हैं। ये वास्तव में अत्यंत लाभकारी है। आज पूरे विश्व ने मोटे अनाज की महत्व को समझा है और लगकर इस बात को बता सके कि हम अपनी समाज की अगली पीढ़ी कैसी बनाना चाहते हैं। सब जानते हैं कि सशक्त शरीर, स्वस्थ मन और उचित पोषण, और इसमें कुछ कारण भी हैं जो काफ़ी समय हो चुका है। इसमें गरीबी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी पर का विषय यहाँ पर नहीं है। हमारे देश में कितने चिकित्सकों की ज़रूरत है और हम ग्रामीण क्षेत्र में हम कितने चिकित्सकों को भिजवा पाते हैं, नहीं भिजवा पाते हैं, ये तो हम सबके सोचने का है। और आज इसकी आवश्यकता बहुत है और कैसे हम इस कमी को दूर करें, ये हम सबकी रुचि का विषय है। अब भारत सरकार द्वारा योजना शुरू की गई है, पोषण योजना, और एक अंग्रेजी लाइन हमको एक सज्जन बता रहे थे, पोषण पीएम्स ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। आवश्यकता है इसकी कि हम कैसे होलिस्टिक रूप से इस बात को समझ सकें और लोगों को समझा सकें, और ये उद्देश्य ये है कि हम पूरे देश को कैसे कुपोषण से मुक्त करें। आज ये आवश्यकता है और हम अपनी अगली पीढ़ी को कैसा बनाना चाहते हैं, ये हम सबके सोच का विषय है। ये वर्ष राष्ट्रीय पोषण मास, थीम एनीमिया, विकास, निगरानी, पूरक आहार और पोषण और पढ़ाई भी इसके साथ, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और बेहतर शासन के लिए हम कैसे प्रौद्योगिकी, और एक विषय नया जो आ रहा है वो इसी से जुड़ा हुआ है। एक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि एक पेड़ माँ के नाम, पूरे देश के अंदर ये अभियान चल रहा है। ये वास्तव में सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हम कैसे इसको जोड़कर आगे बढ़ाएं। इस अभियान का उद्देश्य कुपोषण से निपटा जाए, पूरे स्वास्थ्य की हम लोग मिलकर चिंता करें और कैसे अच्छे ढंग से इस दिशा में आगे बढ़ें, हम इसमें आगे बढ़ें, ये बात हमारी समझ में भी आती है। माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मंत्री महोदया एवं समस्त मंचासीन अतिथिगणों के विधिवत स्वागत संबोधन हेतु सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय सचिव महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग